गांव के किनारे मिट्टी का एक साफ सुथरा घर था। उस घर में रहती थी राधा, उसका पति मोहन, सास कावेरी, ससुर गोपाल और उनकी छोटी बेटी गुड़िया। आसमान में तारे चमक रहे थे। राधा की आंख खुल गई। उसे आदत थी सूरज से पहले उठने की। वह धीरे से उठी ताकि मोहन और गुड़िया की नींद न टूटे। दरवाजा खोला तो ठंडी हवा आई, मिट्टी की भीनी खुशबू। वह तुलसी के पास गई, दिया जलाया और बोली, सबका दिन अच्छा रहे। राधा लोटा लेकर कुएं गई, रस्सी छोड़ी, छपाक बाल्टी भरकर ऊपर लाई, ठंडा पानी चेहरे पर लगाया। अब वह पूरी तरह जाग गई। रसोई में लकड़ियां रखीं, फूंक मारकर चूल्हा जलाया, पीतल का बर्तन रखा, पानी डाला, अदरक कूटी, इलायची तोड़ी, चाय पत्ती और दूध डाला। चाय उबलने लगी। खुशबू से सास कावेरी उठ गई। बहू, तेरे हाथ की चाय ही सबसे अच्छी है। सबने कुल्हड़ में चाय पी। राधा गौशाला गई। पहले गाय के आगे चारा डाला, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, बैठकर दूध दुहा। गरम दूध बाल्टी में भर गया। फिर राधा दूध की बाल्टी लेकर घर लौटी। घर लौटकर दूध उबलने रखा, नींबू निचोड़ा। धीरे धीरे दूध फट गया। मलमल के कपड़े में छाना, कपड़ा बांधकर टांग दिया। ताजा पनीर जमने लगा और अब उजाला फैल रहा था। गुड़िया उठ गई, दौड़कर आंगन में गई, मुट्ठी भर दाना लेकर मुर्गियों को खिलाने लगी। आओ आओ, मुर्गियां उसके पास इकट्ठी हो गई। वह खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर मोहन तैयार होकर बोला, राधा, मैं खेत जा रहा हूँ। राधा ने पानी की बोतल और रोटी का डिब्बा दिया। मोहन मुस्कुराकर निकल गया। कावेरी और गोपाल घर के बाहर खाट पर बैठकर बातें कर रहे थे, पुराने दिनों की बातें, खेती की बातें। और अंदर किचन में राधा नीचे बैठकर सब्जियां काटने लगी। प्याज छीले, बारीक काटे, टमाटर धोकर काटे, हरी मिर्च काटी, नारियल फोड़ा, सफेद गूदा निकाला, सिलबट्टे पर नारियल, लहसुन, नमक पीसा और फिर स्वादिष्ट चटनी तैयार हो गई। और फिर बना सांभर कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला, राई डाली, चटचटाहट, जीरा करी पत्ता, प्याज डाले, फिर टमाटर, मसाले डाले, दाल मिलाई, सांभर तैयार। तवे पर डोसा फैलाया, सबने मिलकर नाश्ता किया। फिर दोपहर हो गई। दोपहर को राधा ने झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, कपड़े धोकर डाले। फिर राधा खेत गई, सब्जी लेने बैंगन तोड़े, मटर तोड़ी, आलू निकाले, टोकरी भरकर लौटी। फिर राधा ने घर लौटकर दोपहर का खाना बनाना शुरू किया। पहले तो बैंगन भरता बैंगन आग पर भुना, छिलका उतारा, फिर मसाले मिक्स किया, कढ़ाई को चूल्हे पर रखा और फिर कढ़ाई में तेल डाला और फिर जीरा, प्याज, लहसुन, टमाटर, मसाला पकने पर बैंगन मिलाया, हरा धनिया डाला, खुशबू फैल गई और फिर बैंगन का भरता तैयार। और फिर राधा ने बनाई मटर की सब्जी। पहले तो दोनों सास बहू ने मटर को चला, फिर बनाने लगी। मटर की सब्जी पहले तो चूल्हे पर कढ़ाई रखी, तेल, जीरा, प्याज, टमाटर, मटर डाली, धीमी आंच पर पकाया। रोटियां बनी, चावल पकाए, फिर रोटियां बनाना शुरू किया। पहले तो आटा गूंद लिया, पेड़े बनाया और रोटियां बली। फिर रोटियां तेल लगाकर सेका और फिर राधा ने बनाया। चावल पहले तो चावल को धो लिया, फिर चूल्हे पर पकाया। मोहन खेत से लौटा, पसीने से भरा पर मुस्कुराता हुआ। सब साथ बैठकर खाना खाए। गोपाल बोले, बहू के हाथ में जादू है। राधा मुस्कुरा दी और फिर राधा ने किचन की साफ सफाई की। सूरज ढल रहा था। गुड़िया खेल रही थी, सास ससुर बाहर बैठे थे। राधा किचन में चाय की तैयारी करने लगी। राधा ने चाय की तैयारी के साथ मिर्ची भजी की भी तैयारी की। राधा ने बेसन घोला, नमक मसाले मिलाए, मोटी हरी मिर्च ली, बीच में चीरा लगाया, बीज निकाले, मसाला भर दिया अंदर, तेल गरम किया, मिर्च बेसन में डुबोकर तेल में डाली, छन्नन सुनहरी भजी तैयार। सब आंगन में बैठ गए। राधा ट्रे में मिर्ची भाजी और चाय लेकर आई। मोहन, गुड़िया, सास ससुर और फिर सारे परिवार ने मिर्ची भाजी खाई और चाय पीकर हंसते हुए बातचीत करने लगे। और फिर रात हो गई। गुड़िया ने माँ से बोल, माँ क्यों ना आज हम छत पर बैठकर खाना खाएं। तो माँ खुश हो गई और सारे लोग छत पर खाने बैठ गए। राधा खाना लेकर ऊपर गई। आसमान में तारे। राधा ने आंगन देखा, सब खुश थे। उसने सोचा, यही मेरा संसार है। वह मुस्कुराई और सो गई। कल फिर नई सुबह होगी।